आप सभी को राम राम। बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट दे रहे हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और कल का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है जो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप ऑलरेडी देख रहे हो कि कल आपको पता है वीक एंड हो जाएगा उसके बाद। तो कल ऐसे आउटकम आ सकते हैं जो मार्केट के लिए देखिएगा बहुत बड़ा चेंजिंग मोमेंटम ला सकते हैं, वेदर इट इज गुड और बैड। आपको इंसिडेंट बताने के बाद ही पता चलेगा कि कैसा माहौल रह सकता है। तो वीडियो के अंत तक बने रहना है। फर्स्ट थिंग, सेकंड थिंग देखिएगा, ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे आपका जो सिनेरियो है वो पूरा चेंज भी हो सकता है। पूरा सिनेरियो चेंज हो सकता है क्योंकि मार्केट ने काफी बड़ा रिएक्शन दिया है ऑलरेडी, आपको पता है, आफ्टर द सीज फायर। तो यहाँ पे आपके लिए इंटरेस्टिंग है ये पर्टिकुलर जानना कि सीज फायर करने के बाद फर्स्ट मीटिंग कब होनी है यूएस और ईरान की, और इसमें कौन सबसे बड़ा देखिएगा डिप्लोमेट्स पहुंच रहा है, इस्लामाबाद। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले, यूएस इजराइल ईरान वॉर में ट्रंप विल सेंड जेडी वेंस टू पाकिस्तान फॉर ईरान टॉक। अब आप समझ सकते हो जेडी वेंस कौन है, यानी कि अब की बार ये कोई फालतू की बात नहीं होने वाली है। ये पर्टिकुलर वो इंफॉर्मेशन है जिसमें अगर आप देखेंगे वो पर्टिकुलर डिप्लोमेट भेजा जा रहा है जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका है। अब तक अगर आप देखेंगे तो उनके फॉरेन मिनिस्टर आते थे ईरान के बात करने, जो कि उनके मेन है, वो कंटिन्यू मेन रहे हैं इस पर्टिकुलर वॉर में। ना तो वो मारे गए और ना तो देखिएगा उन्होंने कोई भी ऐसा स्टेटमेंट दिया हो जो रिलैक्सेशन का हो। मतलब उन्होंने सारे तंज कसने वाले स्टेटमेंट दिए, बट स्टिल वो अभी भी जिंदा हैं। तो आपको पता है कि वो अपना मेन कैंडिडेट हमेशा भेजते थे, बट अमेरिका की तरफ से कोई भी मेन कैंडिडेट कभी भी नहीं गया। अमेरिका के इनवॉइस गए हैं, बट ऐसे कोई इनवॉइस नहीं गए हैं कि लाइक बहुत आप कहो कि हाँ सीरियस टॉक होने वाली है ईरान और यूएस के बीच में। लेकिन कल का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि कल होनी है इसी पर्टिकुलर जो 10 पॉइंट का की प्लान है जो ईरान ने जिसके बेसिस पे सीज फायर किया है, वो पर्टिकुलर वो प्लान डिस्कस होने वाला है। और उसमें जेडी वेंस जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका है वो पाकिस्तान पहुंचने वाले हैं ईरान से बात करने के लिए। तो अब आप समझ सकते हो ये ऐसा वॉर चल रहा है जिसमें उनके मेन लीडर, सुप्रीम लीडर को मार दिया गया, और ऐसे में वो देखिएगा इस्लामाबाद में वाइस प्रेसिडेंट को भेजेंगे तो किस तरीके की सिक्योरिटी होगी, क्या टॉक होगा, क्या बातें होंगी, वो अपने आप में बहुत ही ज्यादा इम्पैक्टफुल होंगी। और जैसे ही कोई अपडेट आएगा तो मार्केट उस पर उतना ही बड़ा रिएक्शन देगा जैसा कि आपको अभी हाल फिलहाल में देखने को मिला है। क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अनाउंस 2 वीक सीज फायर, 2 हफ्ते का सीज फायर तो देखिएगा अनाउंस हो चुका है। लेकिन यहाँ पे सेम चीज यही है कि अब या तो यहाँ पे देखिएगा नया मोड़ आएगा यूएस ईरान वॉर में, या पर्टिकुलर चीजें अब यहाँ से न्यूट्रलाइज होना शुरू हो जाएंगी। तो डोनाल्ड ट्रंप ने एग्री किया है, 2 वीक का सीज फायर है, डेडलाइन से पहले किया है। इस पे एग्रीमेंट दिया है किसने, ईरान ने भी, तभी इतना बड़ा रिएक्शन आपको देखने को मिला है। लेकिन अभी देखिएगा हाल फिलहाल में ईरान ने कल अपने स्टेटमेंट में कहा है कि ईरान की जीत हुई है। पहली तो चीज ये देखिए, और दूसरी बात उन्होंने कहा है कि इस्लामाबाद टॉक जो है वो एंड ऑफ वॉर की गारंटी नहीं देते हैं। जाके गूगल पे सर्च कर लीजिएगा। तो ये दोनों चीजें बता रही हैं कि एक तो आप बात करने चाहते हो तो अभी ईरान झुकने का नाम नहीं ले रहा है। मतलब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को 2 हफ्ते के लिए अगर जो खोला गया है, अगर उसमें रिस्टोरेशन हो जाता है, लोगों के पास अच्छी एनर्जी देखिएगा सप्लाई आ जाती है, तो हो सकता है ट्रंप फिर सेकेंड फेज ऑफ वॉर स्टार्ट कर दें। कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है कि अभी कोई भी देखिएगा, बार बार यही बात बोली जा रही है, अभी कोई भी ये ना समझे कि ये वॉर खत्म हो गया है, कोई भी ना समझे। तो ये चीज जो ये इम्पैक्ट आ रहे हैं ये सबसे खतरनाक है कि आप मिलने जा रहे हो, आप इतना लड़ चुके हो, अमेरिका सीज फायर करना चाहता है, हमारा अमेरिका वॉर का एंड भी करना चाहता है, बट स्टिल आप बैकफुट पे नहीं आना चाहते हो। आप स्टिल यूक्रेन की तरह बिहेव कर रहे हो। यूक्रेन इस समय उस सिचुएशन में है कि वो प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की सारी बात मानने को भी तैयार है। तो ऐसा कभी कभार हो जाता है जब देश अलग थलग हो जाता है, तब आपके पास कोई सिचुएशन नहीं बनती जब आपके पास कोई ध्यान नहीं दे रहा। अभी आपके सब ध्यान दे रहे हैं, आपसे डिप्लोमेटिक टॉक भी कराना चाहते हैं, वॉर को भी रोकना चाहते हैं, बट अगर ये चीजें बैकफुट पे आ गई तो ईरान का बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। तो ईरान की टोन अभी इंड ऑफ वॉर की नहीं है। ये कल के लिए बहुत देखिएगा बड़ी अपडेट है, कल के लिए बहुत खराब अपडेट है। तो वो चीज आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है, पूरी तरीके से ध्यान में रखनी है, क्योंकि उसका इम्पैक्ट ज्यादा पड़ेगा मार्केट पे।
तो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। कल इस स्टॉक का जो आउटकम आएगा उससे नेक्स्ट चाल पता चलेगी मार्केट की। बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। राम राम।